हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी-सिन्हा का एक्सरसाइज 19.12 का टाइप सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 का थ्योरी भी डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में टाइप सेकंड का हम लोग थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा और उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा और फिर जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। अगर किन्हीं को टाइप 1 में भी कुछ डाउट रह गया है तो वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। पहले टाइप सेकंड का आज हम लोग थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपका पूरा इससे ये एक्सरसाइज बन जाए। तो टाइप सेकंड जो आपका है वो देख लेते हैं किस तरह का है। तो px प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इसमें किस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा? px प्लस क्यू एक रैखिक व्यंजक इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात व्यंजक है, मतलब रैखिक इंटू द्विघात। दूसरा px प्लस क्यू dx बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें भी क्या है? रैखिक व्यंजक और डिवाइडेड बाई रूट अंडर द्विघात। तीसरा px प्लस क्यू dx डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का समाकलन। इस टाइप में इसी तीन टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा हम लोगों को, या तो इस रूप का इंटीग्रेशन रहेगा या इस रूप का रहेगा या इस रूप का रहेगा, और तीनों के टाइप का एक ही थ्योरी है। क्या थ्योरी है? तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना px प्लस क्यू रैखिक व्यंजक बराबर a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का dc मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस b। इसको याद रखना है आपको। जैसे ही तीनों में से किसी टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा तो आपको क्या मान लेना है? माना रैखिक बराबर जो भी आपका रैखिक व्यंजक है वो इज इक्वल टू a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब द्विघात का डिफरेंशिएशन। यहाँ द्विघात का जो डिफरेंशिएशन लेंगे इसमें रूट नहीं लेंगे, अगर रूट वाला रहेगा भी तो भी हम लोग रूट नहीं लेंगे, सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन प्लस b। दोनों तरफ फिर क्या करेंगे इसके बाद कि x के गुणांक को दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो इधर x का गुणांक कौन है? t, और इसको हल करने के बाद जो भी x का गुणांक आएगा उसको बराबर करिएगा तो वहां से किसका मान निकलेगा? a का मान निकलेगा। तो x का गुणांक और अचर, सिर्फ x के गुणांक को ही बराबर नहीं करना है, अचर जो कांस्टेंट है, जैसे इधर कांस्टेंट है q और उधर जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से किसका वैल्यू निकलेगा? a और b का। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x के गुणांक तथा अचर को बराबर कर a तथा b का मान निकाला जाता है। a तथा b का मान निकाला जाता है। तो एक बार फिर से इसके थ्योरी को आप देख लीजिए। अगला टाइप में इसी तीन टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो तीनों टाइप के इंटीग्रेशन के लिए एक ही वर्किंग रूल है। क्या है वर्किंग रूल? तो मान लेंगे हम लोग, माना px प्लस क्यू, मतलब जो भी आपका रैखिक व्यंजक है उसको क्या मान लेंगे? बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन और प्लस b, जहाँ a और b कोई कांस्टेंट है। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के गुणांक तथा अचर को बराबर करते हैं। x का गुणांक LHS में बराबर x का गुणांक RHS में, और अचर LHS और अचर RHS, दोनों को बराबर करके किसका मान निकालते हैं? a और b का। तो पहले इस वर्किंग रूल को आप लोग जरा नोट करिए। और किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है
इस चीज को मैं बार बार डिस्कस करता हूँ और आज भी मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि कोई भी थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस थ्योरी का एप्लीकेशन। तो आइए जरा देखते हैं इस थ्योरी पे प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग जरा समझते हैं। पहला एग्जांपल 1, i बराबर 2x plus 1 dx divided by 2x square plus 4x minus 3। इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x minus 4। तो अगर यहाँ 4x minus 4 होता, अगर यहाँ 2x plus 1 के जगह पर 4x plus 4 होता तो इसको z मानते तो ये खुद ब खुद किसके टर्म में आ जाता? dz के टर्म में आ जाता और एक लाइन में मेरा इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इसका डिफरेंशिएशन 4x 2x स्क्वायर का 4x plus 4। तो अगर यहाँ 4x plus 4 होता तो इसको z मानते और डिफरेंशिएट करते तो ये डायरेक्ट किसके पद में आ जाता? dz के पद में। लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं रहा। तो अब इस चैप्टर का जो वर्किंग रूल है वो क्या है? माना रैखिक व्यंजक बराबर। तो रैखिक व्यंजक कौन है? 2x plus 1। तो 2x plus 1 बराबर a इंटू इसका डिफरेंशिएशन किसका? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का dc प्लस b। अब 2x plus 1 इसको छोड़ दीजिए, a इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x का 4 और माइनस 3 का 0 तो वो नहीं लिखाएगा, प्लस b। 2x plus 1 बराबर इसको मल्टीप्लाई करिए 4ax प्लस 4a प्लस b। और अब बताइए कि x का गुणांक LHS में कितना है? 2 और RHS में x का गुणांक कितना है? 4a। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4a। और LHS में अचर कितना है? 1 और RHS में अचर कितना है? 4a प्लस b। 4a भी अचर है और b भी अचर है। तो अचर कौन हो गया? 4a प्लस b। तो x के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं। वर्किंग रूल हमारा क्या करता है कि दोनों तरफ x के गुणांक तथा अचर को बराबर करने का। तो x का गुणांक यहाँ 2 है बराबर, यहाँ x का गुणांक है 4a। इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर आ जाएगा 1/2। तो x के गुणांक को बराबर किए तो a का मान आ गया 1/2। अब अचर को बराबर करिए तो अचर यहाँ है 1 और इधर अचर कौन है? 4a प्लस b। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4a। तो 1 माइनस 4 इंटू और a का मान है 1/2। 2 से इसको काटिए 2 बार में। तो यहाँ से b का मान कितना निकल गया? 1 माइनस 2 माइनस 1। तो जब दोनों तरफ हम लोग x के गुणांक और अचर को बराबर किए तो किसका मान निकल गया? a का मान और b का मान। इसका मतलब कि अब हम लोग 2x plus 1 के जगह पर लिख सकते हैं a इंटू, तो a की जगह पर 1/2 इंटू 1/2, हाँ a इंटू 4x प्लस 4। तो 1/2 इंटू 4x प्लस 4 और b की जगह पर -1। इसको नोट करिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आइए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x plus 1 बराबर 2x plus 1 बराबर a इंटू मतलब 1/2 इंटू 4x plus 4 और प्लस b -1। अगर इसको आप हल करिएगा एलसीएम लेकर के तो ये और ये दोनों क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा, दोनों का मान सेम आएगा। 2x plus 1 बराबर 1/2 इंटू 4x plus 4 माइनस 1। अब इस रूप में लिखने से क्या फायदा हुआ ये जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसको नोट करिए। तो अब हो गया हमारा i इक्वल टू, देखिए i बराबर क्या है? 2x plus 1 dx और इस 2x plus 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 4x plus 4 माइनस 1। तो i इक्वल टू अब आइए
I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था यहाँ 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 4x प्लस 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये कितना था तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx यही ना था। अब अलग अलग इसको डिवाइड करिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को, तो एक बार इससे डिवाइड होगा 1/2 इंटू 4x प्लस 4 dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और माइनस अब ये डिवाइड होगा 1 से तो माइनस 1 dx मतलब dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ से I जो हमारा था वो दो इंटीग्रेशन के रूप में आ गया, एक इंटीग्रेशन ये हो गया और दूसरा इंटीग्रेशन ये हो गया, तो दोनों का अब अलग अलग इंटीग्रेशन करके और इस I में हम लोग रख देंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो अब हमारा I बराबर क्या हो गया, मान लीजिए माना I1 बराबर 1/2 इंटू 4x प्लस 4 dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और I2 बराबर इसको I1 मान लिया और ये I2 हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो अब आपका I बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर I1 और माइनस इसके जगह पर I2, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट और अलग से अब I1 का वैल्यू निकाल लीजिए और I2 का वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों का वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो I1 बराबर क्या है, I1 बराबर है 1/2 इंटू 4x प्लस 4 dx और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो ये जो आपका 4x प्लस 4 है ये क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन। ये जो 4x प्लस 4 है ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन। तो इसको अगर हम लोग z मानेंगे तो ये अपने आप किस रूप में आ जाएगा, dz के रूप में। तो अब देखिए जरा कैसे बनेगा, माना 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर z और अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x स्क्वायर का 4x प्लस 4x का 4 और इंटू dx बराबर dz। ये देखिए 4x प्लस 4 dx इसके जगह पर क्या हो गया dz। तो I1 बराबर क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 4x प्लस 4 dx इसके जगह पर dz और डिवाइडेड बाई z, ये z हो गया। अब ये आ गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पर dz बाई z का क्या होता है log z, इसको नोट करिए। तो I1 बराबर क्या हो गया हमारा I1 बराबर हो गया 1/2 और dz बाई z का क्या होता है log z बराबर 1/2 log और z किसको माने थे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो अभी तक सिर्फ I1 का वैल्यू निकला, अब हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना होगा I2 का। तो पुनः I2 बराबर I2 क्या है हमारा dx बाई, यहाँ देखिए I2 क्या है dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और अब इसका इंटीग्रेशन जैसे हम लोग टाइप 1 में निकालते थे जस्ट उसी तरीके का इंटीग्रेशन निकालेंगे। याद करिए टाइप 1 में कैसे निकालते थे, पहले 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा a प्लस b के होल स्क्वायर पर लाते थे, मतलब जस्ट टाइप 1 की तरह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब आइए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3
तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो 1 जोड़ दिए और माइनस 1 घटा लिए और माइनस 3/2 तो पहले से है बराबर 2। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला पर आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 5/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा I2 बराबर क्या हो गया, I2 बराबर हो गया dx डिवाइडेड बाई, यही ना था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और यही 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर। कौन से फॉर्मूला पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 1/2 को बाहर निकालते हैं। तो I2 बराबर 1/2 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आपका आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 है log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। और अब इसी फॉर्मूले पे, इसको हम लोग इसी फॉर्मूले पे सेट करेंगे, पुट करेंगे। इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए, इसको जरा इस फॉर्मूले पे सेट करिए। तो I2 इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से है इंटू, बताइए यहाँ a का काम कौन कर रहा है, √5/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है, तो 1/2 और a की जगह पर है √5/2। इसको अलग अलग रूट कर दीजिए, √5/√2 log x माइनस है, तो x के जगह पर है x प्लस 1 माइनस a के जगह पर √5/√2 डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो x के जगह पर x प्लस 1 प्लस √5/√2। थोड़ा इसको और सॉल्व करिए, ये वाला रूट इससे कटेगा, ये √2 से कितना बार में, √2 बार में, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, ये √2 बार में कटेगा, और √2 और इंटू √5 √10 हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस √5/√2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस √5/√2। और ये हमारा I2 का वैल्यू निकल गया। अब आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था, I बराबर था I1 माइनस I2। तो I1 का वैल्यू कितना निकला था, I1 का वैल्यू निकला था 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये हो गया I1 और माइनस I2, और I2 का वैल्यू है 1/2√10 log x प्लस 1 माइनस √5/√2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस √5/√2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। तो इस टाइप का डेरिवेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप सॉल्व करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए, खुद ब खुद सवाल बन जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत होती है, किसी भी बड़े डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करेगा
वो उतना आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेगा। एग्जाम्पल 2, I इज इक्वल टू, ये आपका है x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये देखिए, ये आपका है रैखिक व्यंजक और ये है द्विघात व्यंजक। तो इसको भी बनाने का इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये होता है 4x 2x स्क्वायर का 4x प्लस 1। तो अगर यहाँ 4x प्लस 1 होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इसको z मानते ये dz के रूप में आ जाता और एक लाइन में मेरा इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन ये जो रैखिक व्यंजक है वो इसके डिफरेंशिएशन के रूप में नहीं है। तो प्रोसेस के हिसाब से मानना पड़ेगा, माना x प्लस 1 बराबर a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का dc प्लस b a इंटू, बताइए 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x का 1 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b, इसको गुना करिए 4ax प्लस a प्लस b x प्लस 1। अब बताइए इस तरफ x का गुणांक कितना है 1 और इस तरफ x का गुणांक कितना है 4a, तो हो जाएगा 1 बराबर 4a, a बराबर 1/4। इधर कांस्टेंट कितना है 1 और इधर कांस्टेंट कितना है a प्लस b, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a, तो 1 माइनस 1/4 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग x प्लस 1 के जगह पर, यहाँ देखिए x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 बराबर a इंटू 4x प्लस 1, a का वैल्यू है 1/4 इंटू 4x प्लस 1 और प्लस b का वैल्यू निकल गया 3/4। इसका मतलब कि इसको अगर आप सॉल्व करिएगा LHS लेकर के, LCM लेकर के, सॉरी, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा LCM लेकर के, तो x प्लस 1 और इधर भी आपका आ जाएगा x प्लस 1, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि x प्लस 1 जो है वो किसके रूप में बदल गया? वो बदल गया 4x प्लस 1 के रूप में। 4x प्लस 1 क्या है? तो ये है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब x प्लस 1 को इसके डिफरेंशिएशन के रूप में हम लोग उसको बदल दिए, चेंज कर दिए। तो अब इससे क्या हो गया कि मेरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब आइए, I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या था हमारा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हम लोग क्या लिखे थे? 1/4 इंटू 4x प्लस 1 और प्लस b के जगह पर 3/4 और डिवाइडेड बाई, ये था हमारा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। यहाँ पर क्या था? x प्लस 1। x प्लस 1 को हम लोग इस रूप में लिख दिए। अब I बराबर अलग अलग डिवाइड करिए, तो 1/4 बाहर रहेगा, 4x प्लस 1 dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 3/4 बाहर रहेगा, dx बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये जो रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, इससे दोनों में डिवाइड कर दिए। अब I जो है वो दो इंटीग्रेशन के रूप में आ गया, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन ये हो गया। तो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। माना I1 बराबर 1/4 इंटू 4x प्लस 1 dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और I2 बराबर हो गया 3/4 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो अब हमारा I बराबर क्या हो गया? इसके जगह पर I1 हो जाएगा और प्लस इसके जगह पर I2 हो जाएगा। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट।
और अब अलग से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 बराबर क्या है 1/4 इंटू 4x प्लस 1 dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब इसमें देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर इसको हम लोग z मानेंगे तो ये हमारा किसके रूप में आ जाएगा, dz के रूप में। तो मान लेते हैं, माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर z, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 1 dx बराबर आ गया dz। तो I1 बराबर हो गया 1/4, ये 1/4 हो गया 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx की जगह पर dz, तो dz बाई रूट z। और अब रूट z को हम लोग लिखेंगे z का पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 और ये इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन के सूत्र पे लाते हैं। तो ये हो जाएगा I1 बराबर 1/4 और z का पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 dz, 1/4 और ये आ गया x के पावर n पे, तो z का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो 1/4 इंटू z का पावर ये हो जाएगा 1/2 बाई 1/2, ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो 1/2 और z का पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट z बराबर 1/2 रूट अंडर z किसको माने थे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो अभी तक हमारा सिर्फ I1 का वैल्यू निकला है। पुनः अब हम लोग आते हैं I2, तो I2 बराबर क्या था 3/4 dx बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और अब ये जो है वो टाइप 1 की तरह हो गया, जैसे हम लोग टाइप 1 बनाते थे जस्ट उसी पर आ गया। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा a प्लस b के होल स्क्वायर पर लाना होगा। तो अब देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसको पूर्ण वर्ग विधि पर लाने के लिए x स्क्वायर के गुणांक को पहले 1 बनाना होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए तो 1/2x माइनस 3/2। तो ये हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का, इसमें से 2 तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये आ गया x स्क्वायर और प्लस इसको लिखेंगे 2ab के रूप में, तब ना ये प्लस b के होल स्क्वायर पर आएगा। तो 2ab के रूप में लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, x माइनस 3/2 बराबर 2। अब देखिए ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a और b का काम यहाँ कौन कर रहा है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/4 का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4x प्लस 1/4 का स्क्वायर माने 1/16 माइनस 1/16 माइनस 3/2। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सूत्र पर आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 3 के 24। अब ये आ गया 24 प्लस 1 तो कितना आ गया 25, 25/16 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल रहा है, किसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
सॉल्व कर रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 3 को। देखिए ये हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 3 को, तो बराबर कितना आ रहा है 1/2 और ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 25/16, इसको देख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आइए I2 बराबर क्या है 3/4 dx बाई रूट अंडर, और यहाँ क्या था, तो ये था 2x² प्लस x माइनस 3 और इसी 2x² प्लस x माइनस 3 को हम लोग क्या किए, यहाँ 2 है 1/2 नहीं है, ये 2 है, तो इस 2x² प्लस x माइनस 3 को हम लोग किस रूप में लिख दिए 2 इंटू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यही आ गया। तो I2 बराबर 3/4 और इस रूट 2 को बाहर निकालिए 1/√2 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर। अब ये आ गया कौन सा फॉर्मूला पर, तो dx बाई रूट अंडर x² माइनस a²। तो I2 बराबर 3/4√2 तो रहेगा, और इसका सूत्र होता है log x प्लस, तो x का काम कर रहा है x प्लस 1/4 x प्लस रूट अंडर x² माइनस a², तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, 3/4√2 log x प्लस 1/4 प्लस रूट अंडर। अब देखिए ये जो आपका है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, इसको यहाँ से देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, यही ना है, तो इसके जगह पर ये होगा और इसके जगह पर ये होगा, तो इसका मतलब कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x² और प्लस ये कितना है x/2 माइनस 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि x² प्लस ये क्या है x/2 है, तो x² प्लस x/2 माइनस 3/2, इसका वैल्यू जब ये हो सकता है तो इसका वैल्यू ये हो सकता है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, इसको नोट करिए। यहाँ से I2 बराबर 3/4√2 log x प्लस 1/4, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा √2, रूट के अंदर ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3। I2 बराबर 3/4√2 log x प्लस 1/4, अलग अलग रूट दीजिए, रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो ये I2 का वैल्यू निकला। और अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर हो जाएगा I1 का वैल्यू कितना निकला था 1/2 इंटू रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस I2 का वैल्यू है ये 3/4√2 log x प्लस 1/4 अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए।
तो यही हमारा टाइप 2 का थ्योरी है। तो इस थ्योरी में थोड़ा सा डेरिवेशन बढ़ा जा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाइएगा एक्सरसाइज 19.12 का, और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। कुछ बच्चों को टाइप 1 में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 वाला प्रॉब्लम भी, मतलब इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे टाइप 1 का या टाइप 2 का, वो सारा प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आपका होमवर्क हो जाएगा 19.12 का ऑल, इसको बनाइए, और जो भी डाउट होगा चाहे टाइप 1 का हो या टाइप 2 का हो, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।